अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एक सवाल आया है जिसके बारे में आज मैं मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह एक औरत जिसने सर्वे करवाया है, सर्वे करवाने के बाद उसको ये नहीं पता चल रहा कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए एल है या नहीं एल है, अब उसका नेक्स्ट सर्वे कब होगा, तो इसके बारे में मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि अगर कोई औरत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में प्रोग्राम में सर्वे के लिए जाती है तो उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर्वे करवाने के लिए जाएं उसके पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद ना हो तो उस सूरत में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से औरत को निकाल दिया जाता है और उसकी पेमेंट भी नहीं आती। तो आज की वीडियो में दोस्तों मुकम्मल डिटेल से मैं बताने जा रहा हूं कि सर्वे के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, और अगर आप सर्वे करवा लेती हैं तो उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में एल हैं या नहीं है। क्योंकि औरतें जब सर्वे करवा लेती हैं, सर्वे करवाने के बाद काफ़ी दफ़ा वो कार्ड चेक करवाती रहती हैं, बार बार कार्ड चेक करवाती रहती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि हमारे पैसे आए हैं या नहीं आए। तो दोस्तों वीडियो में जाने से पहले आप दोस्तों से वही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। जो भी आप कमेंट करके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसी के ऊपर ही बनाऊंगा। और इसके अलावा मेरा टिकटॉक के ऊपर भी मोहम्मद आमिर, हाफिज़ मोहम्मद आमिर के नाम से चैनल है, उसको भी आप जाके देखें इंशाल्लाह, वहाँ पे भी अच्छी डिटेल में दे रहा हूँ। अच्छा, वो एक ख़तून फॉर एग्ज़ाम्पल उसने सर्वे करवाया है 8वें महीने की 8 तारीख 2025 को, यानी कि 8 अगस्त को एक औरत ने अपना सर्वे करवा लिया है। अब सर्वे करवाने के बाद अब वो कहती है कि मेरी पेमेंट का मुझे नहीं पता चल रहा कि मेरी पेमेंट आई है या नहीं आई, क्या मैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए एल हुई हूँ या नहीं हुई। तो उससे पहले ये तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा ही बताऊंगा। उससे पहले अगर कोई औरत सर्वे करवाने के लिए जाती है तो उसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अच्छा, वो औरत जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अपना सर्वे करवाना चाहती है, सबसे पहले तो उसका जो आईडी कार्ड है वो उसके खावंद के नाम के ऊपर बना होना ज़रूरी है। अगर उस औरत का आईडी कार्ड उसके खावंद के नाम पे नहीं बना होगा, उसके वालिद साहब के नाम पे बना होगा, तो उसके पेमेंट आने के बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, जब पहली शर्त यह है कि उसके खावंद के नाम पे उसका आईडी कार्ड बना होना ज़रूरी है। उसके बाद उसके खावंद का आईडी कार्ड जो है वो मैरिड के ऊपर होना चाहिए। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि औरत का कार्ड उसके खावंद के नाम पे बन जाता है, लेकिन उसके खावंद का जो कार्ड होता है वो पहले का बना होता है। वो पहले का बना होने की वजह से वो यानी कि एक ही ख़ानदान में वो शामिल नहीं होता, वो उसके अपने साहब का वालिदैन के नाम पे होता है। तो उस वजह से भी उस औरत के पैसे नहीं आते, वो रुक जाते हैं। जब सर्वे करवाने के लिए जाएं तो पहले कहते हैं कि आप अपना शादीशुदा वाला कार्ड बनवाएं, उसके बाद आपका सर्वे होगा। ये तो होगी कार्ड के बारे में मुकम्मल डिटेल। उसके बाद ख़ानदान जो इस प्रोग्राम के लिए एल हो सकता है, कम अज़ कम उसमें 4 फैमिली मेम्बर्स का होना ज़रूरी है। यानी कि कम से कम उसके घर में 4 फैमिली मेम्बर होंगे तो उसके बाद ही उसकी पेमेंट आ सकेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक औरत है, उसका अभी तक कोई बच्चा नहीं है, तो वो जाके शादीशुदा भी है, वो जाके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अपना सर्वे करवा लेती है, लेकिन सर्वे करवाने के बाद उसको प्रोग्राम्स के लिए एल नहीं किया जाता। जो गवर्नमेंट की तरफ से एक PMT स्कोर की हद रखी गई है वो उसकी ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से वो प्रोग्राम से निकाल दी जाती है। कम अज़ कम 2 मियाँ बीवी, 2 बच्चों का बेफाम या 3 बच्चों का बेफाम हो तो उस सूरत में ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए बेनिफिशरी एल हो सकती है। यानी कि उसके खामन के नाम पे आईडी कार्ड बना हुआ है और उसके 2 से 3 बच्चों का बेफाम है, उसके बाद जाके सर्वे करवाएगी तो उसकी पेमेंट आएगी। अब यहाँ पे एक फ़नी सा सवाल लोग पूछते हैं कि अब हमारे पास तो बच्चे नहीं हैं, हम बच्चे कहाँ से लेके आएँ। तो तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आप इंतज़ार करें, इसका कोई हाल नहीं है। आप लोगों को पैसे ना दें जो आपको लालच देते हैं कि हम आपको एल करवा देंगे, वो एल आप नहीं होंगे। तब तक आप इंतज़ार करें, आप लोगों को देख के
अपने पैसे ज़ाया ना करें। जिनको पैसे मिल रहे हैं तो आप उनके लालच के लिए अपने पैसे लोगों को दे दे के सर्वे करवा रहे होते हैं, बार बार पैसे वो बटोर लेते हैं, लेकिन आपकी पेमेंट नहीं आती। ठीक है, उसके बाद सर्वे करवाने के लिए बिजली का बिल की ज़रूरत होती है, मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ऑफिस में जाना ज़रूरी होता है, वहाँ पे जाकर बायोमेट्रिक होनी ज़रूरी होती है। अब कुछ लोग ऑनलाइन सर्वे कर रहे होते हैं इधर व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुपों में, तो जब तक आपकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ऑफिस में जाकर बायोमेट्रिक नहीं होगी तब तक आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज नहीं होगा। तो ऑनलाइन सर्वे करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपका सर्वे नहीं करते या आपका बायोडाटा लेके वो सेव कर लेते हैं, जिसमें बाद के लिए आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसलिए आप ऑनलाइन किसी को अपनी बायोमेट्रिक अपना CNIC ना दें। ठीक है, ये तो होगी सर्वे के लिए तमाम डिटेल्स कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दफ्तर में जाके आपने सर्वे करवाना होता है। एक बेनिफिशरी वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अपना सर्वे करवा लेती है। सर्वे करवाने के बाद उसके PMT स्कोर की हद रखी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। 1 से लेकर 100 तक PMT स्कोर यानी कि गुर्बत का एक स्कोर रखा गया है। उसकी हद है 32। वो ख़ानदान जो मैरिड है, औरत मैरिड है और उसका खावन ज़िंदा है, उसके PMT की स्कोर की हद है वो 32 है। जो जिसका खावन फौत हो चुका है या तलाक याफ्ता औरत है, उसके PMT की स्कोर की हद वो 37 है। ठीक है, तो सर्वे करवाने के बाद अगर तो आपका PMT स्कोर ज़्यादा हो जाता है, जिनके बच्चे काम में या मतलब जिनके बच्चे नहीं हैं वो सर्वे जाके करवा लेती हैं, तो उसका ऑटोमेटिकली PMT स्कोर ज़्यादा हो जाता है 32 से। उस सूरत में उसको प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है। जब आप सर्वे करवा लें उसके बाद अपना PMT स्कोर चेक करवाएं। अगर तो आपका PMT स्कोर 32 से कम है तो आपका ID कार्ड जांच पड़ताल में चला जाएगा। 8171 पोर्टल के ऊपर आपने चेक करना है। 8171 पोर्टल के ऊपर जब आप अपना CNIC लगाएंगे तो 3 से 4 तरह के स्टेटस आपको शो होंगे। एक स्टेटस शो होगा कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है। 8171 से बजरिया SMS आपको इतला दी जाएगी। तो अगर ये आपका स्टेटस यानी कि आ रहा है तो फिर आपका PMT स्कोर 32 से कम है और आपका ID कार्ड जांच पड़ताल में चला गया है। गवर्नमेंट इसकी वेरिफिकेशन करेगी, आपकी नादरा प्रोफाइलिंग चेक होगी। जब आपका सारा मुकम्मल डाटा क्लियर होगा तो उसके बाद 3 से 6 मंथ के अंदर आपकी पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। आपको किसी को पैसे बाद में देने की या किससे अपना कार्ड ऐल करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही आपका ID कार्ड जांच पड़ताल में चला जाएगा। उसके बाद दूसरा एक स्टेटस आता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है, आप कफालत प्रोग्राम के लिए ऐल नहीं है। नेक्स्ट सर्वे आपका 26/2027 या 2026 के 8वें महीने की 8 तारीख को मुमकिन है। यानी कि अगर बेनिफिशरी इस प्रोग्राम के लिए ना ऐल हो जाती है तो उसका नेक्स्ट सर्वे की जो डेट है वो उसको 2 साल तक की दी जाती है। यानी कि नेक्स्ट सर्वे वो 2 साल बाद ही जाके करवा सकती है। तो फ़ौरन उसका स्टेटस चेंज हो जाता है कि आप कफालत प्रोग्राम के लिए ऐल नहीं है, लिहाजा आपका नेक्स्ट सर्वे 2000 अगर उसने 2025 में सर्वे करवाया है तो नेक्स्ट सर्वे आपका 2027 में होगा, या उसने 2024 में करवाया था तो नेक्स्ट सर्वे उसका 2026 में होगा। वो डेट उसके ऊपर शो हो जाती है। और उसके अलावा तीसरा एक स्टेटस आता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है, आप कफालत प्रोग्राम के लिए ऐल हैं, आपने अभी तक अपनी पेमेंट वसूल नहीं की तो करीबी अदायगी मरकज़ से जाकर अपनी पेमेंट वसूल कर लें। ये उन तमाम ख़वातीन का स्टेटस होता है जिन्होंने सर्वे करवा लिया होता है, जिनकी जांच पड़ताल ख़त्म हो जाती है। जांच पड़ताल ख़त्म होने के बाद उनकी पेमेंट स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जब पेमेंट स्टार्ट होती है उस सूरत में उनका ये वाला स्टेटस आ जाता है। तो इस स्टेटस से वो आसानी से पता लगवा सकती हैं कि वो कफालत प्रोग्राम के लिए ऐल हैं या नहीं है। उसके अलावा एक और चौथा स्टेटस है, वो अभी न्यू जारी हुआ है, लोगों को इसके बारे में नहीं पता वो कौन सा स्टेटस है। वो स्टेटस ये है कि वो ख़वातीन जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में
सर्वे के लिए कहा गया था कि 30 जून से पहले पहले आप अपना सर्वे करवा लें, लेकिन बेनिफिशरीज ने वो सर्वे नहीं करवाए। इस वजह से कि हम सर्वे करवाएंगे तो हमको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। तो जून तक जिनको टाइम दिया गया था उन्होंने अपना सर्वे नहीं करवाया, तो उस सूरत में भी उन तमाम ख़वातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। और निकालने के बाद अब उनकी नेक्स्ट जो डेट है वो शो हो रही है कि आपका अगला सर्वे 2027 में होगा। यानी कि उन्होंने ये स्टेटस दिया हुआ है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है, आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। अगर आपने अपनी कोई गुज़श्ता पेमेंट नहीं ली तो वो जो रहती है वो अपनी पेमेंट वसूल कर लें और नेक्स्ट सर्वे आपका 2027 में होगा। यानी कि ये वाला स्टेटस उनका शो हो रहा है। तो वो तमाम ख़वातीन जो रेगुलर बेनिफिशरीज थी पेमेंट लेती रही हैं, लेकिन उनका यानी कि ना सर्वे करवाने की वजह से या सर्वे करवाने की वजह से उनकी पीएमटी स्कोर ज़्यादा हो चुका है, उन तमाम ख़वातीन को भी इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। अब एक और स्टेटस शो होता है, वो स्टेटस है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है, सिंगल लाइन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक औरत जिसने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर्वे करवाया है, सर्वे करवाने के बाद उसका स्टेटस आ गया है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है। 8171 से बज़रिया SMS आपको अहलियत के बारे में आगाह किया जाएगा। जब उसकी जांच पड़ताल होती रहती है। जांच पड़ताल जैसे ही मुकम्मल हो जाती है, मुकम्मल होने के बाद जब उसको अहलियत की तरफ लेके जाया जाता है तो चंद दिनों के लिए उसका स्टेटस अपडेट हो जाता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है। उससे चंद दिन ये सिस्टम रहता है और चंद दिनों के बाद फिर उसका नया स्टेटस शो होना शुरू हो जाता है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज हो चुका है, आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं। यानी कि वो जो एक अहल होने से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में यानी कि 8171 पोर्टल के ऊपर ID कार्ड चेक करने के बाद उसका जो स्टेटस आता है कि आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं, आपको 8171 से बज़रिया SMS इतला दी जाएगी। तो उसकी जो जांच पड़ताल का एक पीरियड है वो जैसे ही एंड होता है, एंड होने के बाद उसको अहलियत की तरफ लेके जाया जाता है। तो उन दिनों के दरमियान चंद दिन के लिए ये सिंगल लाइन आती है, उसके बाद उसका स्टेटस चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे जो 8171 पोर्टल के ऊपर स्टेटस शो होते हैं उनके बारे में मुकम्मल डिटेल। इस तरह आप भी अपना 8171 पोर्टल के ऊपर कार्ड चेक कर सकते हैं कि आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं अहल हैं, या जो भी आपका स्टेटस शो हो रहा है उसके बारे में आप मुकम्मल डिटेल ले सकती हैं। तो इसी तरह किसी के पास जाने की, किसी को बार बार कार्ड चेक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही अपनी तमाम डिटेल चेक करवा सकती हैं। तो उम्मीद है आपको ये मुकम्मल डिटेल समझ आ रही होगी। इस तरह अगर आप मज़ीद डिटेल से वीडियोज़ चाहते हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करके रखें, और कोई भी वीडियो आती है उसके नीचे कमेंट लाजमी किया करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाया करूं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मुझे नहीं इजाज़त, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।